पहले कहे कि धमका रहे थे, हैं ठंडा कर देंगे, तो ठंडा जनता करेगी, ठंडा वो क्या करेंगे। उनके पिताजी को, आदरणीय पिताजी को भी इसी गोपालगंज के लोगों ने ठंडा किया, उनके आदरणीय माताजी को ठंडा किया, अब तेजस्वी यादव जी को भी ठंडा यहाँ के लोग करेंगे। 2 महीने में यह स्थिति बना दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि आज सरकार पे कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अकेले में कोई ये बोला कि नहीं कि गोपालगंज का लड़का लोग 3 साल का कोर्स 7 साल में करता है। किसी दूसरे पे भरोसा कर लो, नीतीश कुमार क्योंकि ये पलटी मारने के माहिर खिलाड़ी हो गए, अब इन पर कोई भरोसा नहीं किया सकता। राजनीति सिद्धांत से होता है, सिद्धांत विहीन राजनीति हो गया। बिहार भाड़ में जाए, इनके लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है। उसका प्रमाण है कि आज देखिए कि डीजीपी से गलत लोग करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं है होम मिनिस्टर, उसके बावजूद उनके द्वारा अपराधी को छोड़ने का काम किया गया। कोई नेता आकर ये नहीं कह रहा है कि अगर सुभाष जी की पत्नी जीतेंगी तो हम गोपालगंज के लिए काम करेंगे। भाजपा सिर्फ जंगल राज पे बात क्यों कर रही है, क्यों नहीं विकास पे बात हो रहा है? समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जी तो कॉलेज गए नहीं, तो उस पर बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर ये डिमांड करेंगे कि अब ये स्थिति आ गई है कि 3 साल को इसको पैरामीटर फिक्स कराना पड़ेगा कि आज यदि बच्चों ने फॉर्म भरा कि हम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो तृतीय ईयर हर हालत में 3 साल में कंप्लीट हो। इसके लिए पूरा भाजपा आंदोलन करने का काम करे। तो वो पूछते हैं कि पगड़ी कब खुलेगा, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार रूपी जो धनानंद बिहार में बैठा है, उस नीतीश कुमार जी को जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हम हटाएंगे, बिहार की जनता हटाएगी, उसी दिन हम लोग इस पगड़ी को खोलने का काम करेंगे। देखिए, अब साधु जी बिहार की राजनीति में थे, हैं नहीं। साधु यादव जो सोच रहे होंगे कि 2000 का जमाना थोड़े, उनके बहनोई थोड़े बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब हो सकता है कि नीतीशो कुमार जी जोड़ लिए हों तो अलग बात। यहाँ की जनता अब पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ी होगी। लगातार इस पूरे इलाके में जो जंगल राज और आतंक राज था, उसको धीरे धीरे समाप्त करने का काम सुभाष सिंह जी ने किया। और जनता, महान जनता ने, गोपालगंज की महान जनता ने सुभाष सिंह जी को 2025 तक के लिए विधायक बनाया था। तो आज भी हम लोग उन्हीं का सम्मान करते हुए जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कि 25 तक उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। आज जो वो बी टीम बन के घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी का, तो उनको नीतीश कुमार जी ने कितना पैसा दिया है? बी टीम ना है वो, ए टीम तो मुख्यमंत्री है, तो बी टीम है। या तो ये कहे कि वो बी टीम नीतीश कुमार है। मेरा सीधा आरोप है कि बी टीम तो वो बन गए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को याद है कहीं? वो तो सिर्फ अपने सत्ता 55 विभाग कौन लेता है, जिसको किसी पे भरोसा नहीं हो। एक नेता जो इस बात का दावा करता है कि पगड़ी उसी वक्त खोलेंगे जब नीतीश कुमार को बिहार से भगा देंगे। एक नेता जो ये दावा कर रहा है कि हम गोपालगंज आए हैं तो गोपालगंज को ऐसा करेंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और नेताजी आए हैं सुभाष सिंह जी की पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए। क्या लगा रिस्पॉन्स क्या लोगों का? देखिए कि जनता का जो रिस्पॉन्स है, पहले तो ये पूरे बिहार के किसी कोने में हम जाते हैं तो सबसे पहले पब्लिक ये पूछती है कि ये पगड़ी कब खुलेगा। तो पगड़ी के बारे में, क्योंकि मेरे बाल लंबे रहे हैं, बड़े रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि पगड़ी कब खुलेगा। तो मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि नीतीश कुमार रूपी जो धनानंद बिहार में बैठा है, उस नीतीश कुमार जी को जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हम हटाएंगे, बिहार की जनता हटाएगी, उसी दिन हम लोग इस पगड़ी को खोलने का काम करेंगे। और जो गोपालगंज की चर्चा आपने किया, तो मैं जिस भी गांव में गया, लोगों ने यही कहा कि अब नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है। वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक हो, भाजपा का समर्थक हो, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक हो, किसी से आप अकेले में पूछिए, कहेगा किसी दूसरे पे भरोसा कर लो। नीतीश कुमार क्योंकि ये पलटी मारने के माहिर खिलाड़ी हो गए, अब इन पर कोई भरोसा नहीं किया सकता। राजनीति सिद्धांत से होता है, सिद्धांत विहीन राजनीति हो गया, तो अब इनके लिए कुछ नहीं बचता है। सिर्फ इनको अपनी कुर्सी पसंद है। बिहार भाड़ में जाए, इनके लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है। उसका प्रमाण है कि आज देखिए कि डीजीपी से गलत लोग करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं है होम मिनिस्टर,
उसके बावजूद उनके द्वारा अपराधी को छोड़ने का काम किया गया। चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं उनसे लोग फ्रॉड करके उनका पैसा निकाल लेते हैं। जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित बिहार में नहीं रह गया, यह मात्र 2 महीने का शासन काल है, 2 महीने में यह स्थिति बना दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि आज सरकार पे कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अकेले में कोई ये बोला कि नहीं कि गोपालगंज का लड़का लोग 3 साल का कोर्स 7 साल में करता है? एकदम, ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि यूनिवर्सिटी में जो स्थिति बनी है, हायर एजुकेशन जो आज राष्ट्रीय जनता दल देख रही है, तेजस्वी यादव जी तो कॉलेज गए नहीं, तो उस पर बहुत चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर ये डिमांड करेंगे कि अब ये स्थिति आ गई है कि 3 साल को इसको पैरामीटर फिक्स कराना पड़ेगा कि आज यदि बच्चों ने फॉर्म भरा कि हम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो तृतीय ईयर हर हालत में 3 साल में कंप्लीट हो। इसके लिए पूरा भाजपा आंदोलन करने का काम करेगा। तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं, बोले हैं कि उड़ा देंगे हवा में भाजपा का। स्वाभाविक है, पहले कहे कि धमका रहे थे, हैं ठंडा कर देंगे, तो ठंडा जनता करेगी, ठंडा वो क्या करेंगे? उनके पिताजी को, आदरणीय पिताजी को भी इसी गोपालगंज के लोगों ने ठंडा किया, उनके आदरणीय माताजी को ठंडा किया, अब तेजस्वी यादव जी को भी ठंडा यहाँ के लोग करेंगे। और उड़ेगा कौन, ये तो 3 तारीख को और 6 तारीख को रिजल्ट में पता चलेगा कि उड़ने वाला कौन है। एक और है, साधु यादव नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि मतलब कुछ है ही नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ। देखिए, अब साधु जी बिहार की राजनीति में थे, हैं नहीं। साधु यादव जो सोच रहे होंगे कि 2000 का जमाना थोड़े, उनके बहनोई थोड़े बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब हो सकता है कि नीतीशो कुमार जी जोड़ लिए हों तो अलग बात। यहाँ की जनता अब पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ी होगी, और पहले भी सुभाष सिंह जी ने ही इंदिरा देवी को चुनाव हराया था, आज भी कुसुम देवी ही इंदिरा देवी को चुनाव हराएगी। एक बात गोपालगंज के लोग कह रहा है कि काहे एक ही परिवार पर भाजपा टिकी हुई है, काहे नहीं बदलाव हो रहा है? कब तक 25 साल से सुभाष सिंह जी के परिवार को क्यों टिकट मिला? नहीं, राजनीतिक तौर पर समझिए, 90 से लगातार संघर्ष कर रहे थे सुभाष सिंह जी। विधायक 2005 में हुए, लगातार इस पूरे इलाके में जो जंगल राज और आतंक राज था उसको धीरे धीरे समाप्त करने का काम सुभाष सिंह जी ने किया, और जनता, महान जनता ने, गोपालगंज की महान जनता ने सुभाष सिंह जी को 2025 तक के लिए विधायक बनाया था। तो आज भी हम लोग उन्हीं का सम्मान करते हुए जनता के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए कि 25 तक उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि ओवैसी को आप लोग कितना पैसा दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए? पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे कि आप बी टीम है ओवैसी आप लोग का। अच्छा, एक चीज बताइए, सब पार्टी अपना अपना राजनीति करता है। आज जो वो बी टीम बन के घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी का, तो उनको नीतीश कुमार जी ने कितना पैसा दिया है? बी टीम ना है वो, ए टीम तो मुख्यमंत्री है, तो बी टीम है। या तो ये कहे कि वो बी टीम नीतीश कुमार है। मेरा सीधा आरोप है कि बी टीम तो वो बन गए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को याद है कहीं? वो तो सिर्फ अपने सत्ता 55 विभाग कौन लेता है? जिसको किसी पे भरोसा नहीं हो। भरोसा रहता तो अपने कार्यकर्ता जो विधायक साथी हैं उसको विभाग देने का काम। आखिरी सवाल, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कोई भी नेता आकर गोपालगंज का मैनिफेस्टो पेश नहीं कर रहा है। कोई नेता आकर ये नहीं कह रहा है कि अगर सुभाष जी की पत्नी जीतेंगी तो हम गोपालगंज के लिए काम करेंगे। भाजपा सिर्फ जंगल राज पे बात क्यों कर रही है? क्यों नहीं विकास पे बात हो रहा है? समझ लीजिए, ये जनरल जब चुनाव होते हैं प्रक्रिया, इस पूरे प्रक्रिया में होता है, लेकिन आपने ठीक एंगल दिया है कि सभी जो उम्मीदवार है इसको एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि अच्छा सुझाव है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुसुम देवी जी को आपके माध्यम से जरूर ये सूचना भी दूंगा कि आप एक मैनिफेस्टो बना के गोपालगंज जो अधूरे सपने छूटे हैं सुभाष सिंह जी के, स्वर्गीय सुभाष सिंह जी के, उसको पूरा करने का वादा हर हालत में 1 तारीख तक करना चाहिए। चलिए, सम्राट चौधरी थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।